स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल कर्तव्य पथ क्लासेस में। आज भी हम रीजनिंग के कुल 10 प्रश्न हल करने वाले हैं जो आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तीसरे अंक से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पहले से है। ठीक है, यानी कि देखिए इस 10 को हम ऐसा क्या करें कि हमें 1010 प्राप्त हो जाए। अगर ये समझ में आ जाएगा तो सेम लॉजिक हम किस में लगाएंगे, 11 में, और यहाँ पर का संख्या प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको ये प्रश्न पहले भी वीडियो में हल करा चुका हूँ इस तरह के प्रश्नों को। तो मैं बताया हूँ कि इसमें कोई सूत्र या फॉर्मूला नहीं लगता है, बस आपको लॉजिक लगाना यानी अपना दिमाग थोड़ा दौड़ाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए 10 को मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे ये प्राप्त हो जाए। तो मैं करता हूँ 10 का सबसे पहले वर्ग या घन करके देखता हूँ। ठीक है, अगर मैं 10 का वर्ग करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, 100। लेकिन ये तो 4 डिजिट का संख्या है, 4 डिजिट का, ये 3 डिजिट का। तो मैं क्या करता हूँ, इसको वर्ग ना करके घन कर लेता हूँ, मतलब घात को बढ़ा देता हूँ, 3 कर देता हूँ। अब करूँगा तो कितना होगा, 10 का घात 1000 होता है। ठीक है, आप 10 को 3 बार गुना करके देख लीजिएगा, 1000 मिलेगा। और इसी 1000 में, ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ, इस 10 को प्लस कर लेता हूँ। ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा हूँ। ठीक है, इस 10 को प्लस कर लेता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, सीधा 1010 मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब सेम लॉजिक हम 11 में भी इसको लगा करके देखते हैं, यानी कि 11 का भी क्या करेंगे, यहाँ पर घन करेंगे। ठीक है, देखिए तो 11 का घन करेंगे तो 11 का घन कितना आता है आप करके देखिएगा। मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1331। ठीक है, 1331 आता है। और इसमें 1331 में किसको जोड़ेंगे, इस 11 को। ठीक है, जोड़ लेते हैं, प्लस 11। ठीक है, जोड़ के देखिएगा कितना आएगा, आपको 1342 मिलेगा। ठीक है, 1342। ऑप्शन बी को देखिए, 1342 हमारा दिख रहा है। तो हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1342। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न पूछा है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। यानी कि आपको ये जो नाम दिए हैं, भारतीय दिए हैं, महिलाएं दिए हैं, मतदाता दिए हैं, इनके बीच संबंध बताना है, लेकिन किसके रूप में, वेन आरेख के रूप में। ये वेन आरेख क्या होता है, तो देखिए ऑप्शन में गोले दिख रहे हैं, इसे ही वेन आरेख कहते हैं। तो पहले देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, मतदाता है ना, वोटर्स लिखा है, तो मैं वोटर्स को क्या लिख देता हूँ, वी लिख देता हूँ, और ये उसका वेन आरेख बना देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद क्या दिया है, फीमेल दिया है। तो रुक कर देखते हैं क्या मतदाता और फीमेल में कोई संबंध है। हाँ, संबंध है। कैसे, कुछ मतदाता फीमेल भी हो सकते हैं, कुछ फीमेल मतदाता भी हो सकते हैं, यानी वोटर्स भी हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं कहा है कि हर फीमेल्स वोटर्स होंगे, है ना। तो यहाँ पर कुछ वाला आ जाएगा, देखिए आधा इससे जोड़ करके एफ लिखते हैं, तो ये हो जाएगा फीमेल। ठीक है, अब क्या बोला है तीसरे में, इंडियंस। ठीक है, अब रुक करके देखते हैं क्या तीनों में कोई संबंध है। तो हाँ, संबंध है। कैसे, कुछ इंडियंस फीमेल हो सकते हैं, कुछ फीमेल इंडियंस हो सकते हैं, कुछ इंडियंस वोटर्स हो सकते हैं, कुछ वोटर्स इंडियन हो सकते हैं। सभी के सभी होंगे ऐसा कहीं पर नहीं कहा है, तो यह भी क्या हो जाएगा, कुछ वाला आरेख बन जाएगा। और इंडियंस को मैं आई से प्रदर्शित करता हूँ। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हमें मिला, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को रोक करके आप लोग भी प्रश्न को बनाने का प्रयास किया करें। नंबर का प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ठीक है, यानी कि आपको ये जो अल्फाबेट के जो श्रृंखला दिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है कहाँ कहाँ पर, देखिए खाली स्थान, देखिए ये आपको बीच बीच में खाली स्थान दिख रहे हैं, यहाँ पर कौन सा अल्फाबेट आएगा, ये ऑप्शन में से हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए मैं इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल करने का ट्रिक आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, आप सीरीज को ध्यान से देखिए, पहले वाले खाली स्थान को देखिए, किसके बाद पूछा है, बी के बाद खाली स्थान है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, किसके बाद है, बी के बाद खाली स्थान है। आपको पहले वाले खाली स्थान को देखना है परीक्षा में भी। ठीक है, अब उसके बाद पूरे सीरीज को, मतलब पूरे श्रृंखला को देखिए, और कहीं पर ऐसा कुछ है क्या जो बी के पहले कुछ हो। तो देखिए ध्यान से आप देखेंगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, देखिए। ठीक है, बी के बाद तुरंत क्या है, बी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बी के बाद तुरंत क्या लिख लेंगे, लॉजिक को समझिए, बी। ठीक है, समझ आया। अब आगे देखते हैं, आगे कौन सा खाली स्थान है, सेकंड वाला देखिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है, बी के पहले बोल रहा है, तो बी के पहले कौन सा है, तो देखिए यहाँ पर लास्ट में बी के पहले क्या है, यहाँ पर ए है। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, बी के पहले ए लिख लेंगे।
ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है, पहले वाले खाली स्थान में क्या आया था, बी, दूसरे वाले में क्या आया था, ए। अगर हम ऑप्शन सी को ध्यान से देखें तो देखिए इन दोनों के सामने पहला बी है और ए है, ठीक है, आगे हल करने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें पता चल गया है कि हमारा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है, दिए गए प्रारूप का ध्यानपूर्वक ध्यान कीजिए तथा उस संख्या का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखिए प्रश्नवाचक कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर कौन सा अंक आएगा हमें ज्ञात करना है, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पर 114 कैसे आया और यहाँ पर 99 कैसे आया, ये पता लगा लेते हैं, तो यहाँ पर का संख्या में खुद ब खुद ज्ञात हो जाएगा। तो देखिए बाहर में क्या दिया है, 5, 7, 4 और 3, ठीक है। इनको आपस में ऐसा क्या करें कि हमें 99 प्राप्त हो। तो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि बुद्धि क्षमता का जो भी प्रश्न होता है उस सभी में सबसे पहले वर्ग कीजिए, वर्ग से काम नहीं बनेगा तो घन कीजिए, घन से भी बात नहीं बनेगी तब अलग संक्रिया लगाइए, ठीक है। तो चलिए मैं वर्ग पहले करता हूँ। इस 5 का वर्ग करूँगा तो कितना आ जाएगा, 25, और इस 7 करूँगा तो 7 49, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 16, सभी को आपस में जोड़ रहा हूँ, ठीक है। और 3 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9। देखिए और सभी को आपस में जोड़ के देख लीजिएगा, रफ में टोटल होता है आपका 99, और यहाँ पर 99 दिया हुआ है। चलिए यही लॉजिक हम दूसरे वाले में भी लगाते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, 7, तो 7 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो 7 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 7 49, ठीक है, जोड़ना है बोला हूँ, प्लस का रखो सबको, ठीक है। फिर 6 है तो 6 36, ठीक है, फिर प्लस, फिर 5 है तो 5 25, फिर प्लस, फिर यहाँ 2 है, 2 का वर्गमूल 4, ठीक है। इन सब को भी आपस में जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा आपको, 114, और यहाँ पर 114 दिया हुआ है। सेम लॉजिक हम तीसरे वाले में भी लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, 3 का वर्गमूल कितना होता है, 9, और यहाँ पर दिया है 9, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 9 81, ठीक है। और यहाँ पर 7 दिया है तो 7 का वर्गमूल कितना होता है, 7 49, और यहाँ पर 5 दिया है तो 5 का 25 हो जाता है, ठीक है। इन सब को आपस में आप जोड़ करके देखिएगा, इसका सही उत्तर आएगा 164, ठीक है। जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, 164 हमारे ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। नंबर का प्रश्न कहता है, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से 3 किसी न किसी रूप से समान हैं लेकिन एक असमान है, अलग है, उसे चुनिए, ठीक है। तो देखिए 4 विकल्प आपको दिख रहा है, ए बी सी डी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये क्या है, शुक्र है, ठीक है, शुक्र, ठीक है। ये क्या है, बुध है, और ऑप्शन सी में मंगल कह रहा है, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, ग्रह का नाम है, ठीक है। और चौथा ऑप्शन को अगर हम देखें डी वाले को, तो डी क्या है, चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है, किसका, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। तो ये तीनों क्या है, ग्रह, और ये चंद्रमा क्या है, उपग्रह। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, चंद्रमा, क्योंकि चंद्रमा इन सब से अलग है। चलिए अगले प्रश्न की ओर नंबर का प्रश्न हमसे पूछता है कि यदि W बराबर 46 हो तो BAT बैट बराबर 46 है, तो लैम्ब बराबर LAMB का मान किसके बराबर होगा, हमें ऑप्शन में से देख के बताना है। तो बहुत आसानी तरीके से प्रश्न हल होते हैं, ठीक है। आपको अल्फ़ाबेट का नंबर ध्यान रखना होगा, याद करने की ज़रूरत नहीं है। अल्फ़ाबेट में कुल 26 अक्षर होते हैं अल्फ़ाबेट के, ठीक है। जैसे A का 1 नंबर, B का 2 नंबर, C का 3 नंबर। वैसे आप W का जब चेक करेंगे, किसका, इस W का चेक करेंगे तो आपको 23 नंबर में W मिलेगा। कितने नंबर पर, 23 नंबर पर। यहाँ लिख लेता हूँ W बराबर 23, और इसी 23 को अगर मैं 2 से गुना कर लेता हूँ तो कितना मिल जाएगा, 46, और यहाँ पर 46 हमारा दिया हुआ है। सेम लॉजिक हम किस में लगाते हैं, अगले वाले बैट में, इस BAT में, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिख लेता हूँ पहले BAT, ठीक है। देखिए B कितने नंबर पे आता है अल्फ़ाबेट में, AB 2 नंबर पे आता है, ठीक है। और A कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पर, और T कितने नंबर पे आता है, तो 20 नंबर पर, ठीक है। याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आपस में सभी संख्याओं को जोड़ लेते हैं, ठीक है। चलिए इनको भी, तो 20 और 1 21, 21 और 2 23, ठीक है। तो कितना मिला हमें, अल्फ़ाबेट के जो क्रमांक है उसको जोड़ने से 23 मिला, ठीक है। हम जैसे अगले इस W वाले में 23 का 2 गुना किए थे, वैसे यहाँ पर भी जो 23 मिला उसका भी हम क्या कर लेते हैं, 2 गुना कर लेते हैं, सेम लॉजिक से। यहाँ भी क्या मिल रहा है हमें, 46, और यहाँ पर भी देखिए 46 दिया हुआ है। अब हमें किसका पूछा था प्रश्न में, लैम्ब का, ये देखिए LAMB का। तो हमें सबसे पहले क्या लिखते हैं यहाँ पर, लैम्ब, LAMB, ठीक है। L का क्रमांक आप देखेंगे तो L का क्रमांक क्या है, ध्यान से देखिए, ठीक है। L का क्रमांक है आपका 12,
ठीक है। तो एल के नीचे लिखता हूँ 12, ठीक है। और सभी को प्लस करने इसलिए प्लस का साइन लगा देता हूँ। ए कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे आता है। एम कितने नंबर पे आता है? तो 13 नंबर पे आता है। और बी कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है, ठीक है। तो सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 और 1 13, 13 13 26, 26 और 2 28, ठीक है। कितना होता है? 28। अब क्या सेम लॉजिक में हम 28 को क्या करते हैं? 2 गुना करना होगा यहाँ पर भी, ठीक है। तो 28 का 2 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी देखिए 56 होता है। आप करके देख लीजिएगा। इस प्रकार आसानी से प्रश्न बन नंबर का प्रश्न कहता है उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। कहने का मतलब है कि जो 1 से 6 तक ही आपको शब्द दिए हैं, अभी इनको ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या लिखा है देखिए, फैसला, गिरफ्तारी, जेल, अदालत, अपराध, दंड। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे क्रम में व्यवस्थित करना है कि इसका कोई मतलब बने, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले कोई व्यक्ति क्या करता है? क्राइम करता है। देखिए 5 नंबर में क्राइम है, ठीक है। तो यहाँ 5 लिख लेता हूँ, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति क्राइम करता है तो क्या हो जाता है? उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, अरेस्ट होता है। तो देखिए 2 में गिरफ्तारी है, ठीक है। तो यहाँ 2 लिख लेता हूँ। और जैसे ही गिरफ्तार होता है तो उसको कहाँ भेज देते हैं? कोर्ट भेज देते हैं, जज साहब के सामने। देखिए 4 नंबर में कोर्ट है, ठीक है। कोर्ट जाने के बाद उसके साथ क्या होता है? तो जज साहब उसका फैसला सुनाते हैं। देखिए 1 में फैसला है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। फैसला सुनाने के बाद क्या होता है? उसे दंड के रूप में कुछ पनिशमेंट मिलता है। तो देखिए 6 नंबर में दंड है, ठीक है। और दंड के फलस्वरूप उसे अंत में क्या कर देते हैं? तीसरे नंबर में देखिए जेल है, तो उसे जेल में भेज दिया जाता है। तो लास्ट में तीसरा नंबर आएगा। अब देखिए 5 2 4 1 6 3 पहले ऑप्शन में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कहता है एस एम का बेटा है, आर क्यू और ए का पिता है, ए एम की बेटी है, तो बताइए ए एस से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। देखिए मैं इसको आपको हल करके दिखा रहा हूँ। इस लाइन को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है? एस एम का बेटा है, ठीक है। तो देखिए ये हम बना लिए एस, ठीक है। किसका बेटा है? एम का, ठीक है। तो माता पिता एक पीढ़ी ऊपर रहते हैं इसलिए एम ऊपर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है यहाँ पर देखिए, आर क्यू और ए का पिता है, ठीक है। फिलहाल अभी इसको छोड़ देते हैं, इसके आगे को देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है? ए एम की बेटी है, ठीक है। ए एम की बेटी है। देखिए एम की बेटी कौन है? ए, ठीक है। तो बेटी एम की बेटी, तो एम का बेटा भी यहाँ पर कौन है? एस। तो एम की बेटी कहाँ हो जाएगी? इस एस के बराबर में, क्योंकि बहन भाई का रिश्ता बराबर होता है। एम की बेटी अगर ए है तो एम का बेटा एस है, तो ए और एस कौन होगा यहाँ पर? भाई बहन लग रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जिसको हम छोड़ दिए थे यहाँ पर को देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है देखिए, आर क्यू और ए का पिता है, आर क्यू और ए का पिता है, ठीक है। तो देखिए ए यहाँ पर, ए कहाँ पर दिख रहा है? देखिए यहाँ पर इसका पिता है, तो इससे क्या हो जाएगा? एक पीढ़ी ऊपर चला जाएगा आर यहाँ पर, ठीक है। और किसका पिता बोला? देखिए ध्यान से, क्यू का और ए का, ए तो है और क्यू इसके बराबर में आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, ठीक है। अब अंत में हमसे पूछा क्या था? ए एस से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। तो ये ए एस से किस प्रकार संबंधित है? तो ये एम का बेटा था, बेटा था तो लड़का करके प्लस लगा देता हूँ एस में। अब ए का एस से क्या संबंध है? तो देखिए ए का एस से संबंध होगा, ए एस की बहन लगेगी, ठीक है। आप ध्यान से इसको वीडियो को रोक करके खुद से भी बनाने का प्रयास किया करें, बहुत ही आसानी से बन जाता है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? विकल्प डी, इसकी बहन लग जाएगी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नंबर का प्रश्न कहता है निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न संख्या को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करें। मतलब कि जो प्रश्नवाचक जो जगह दिख रहा है यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी यह हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो देखिए मैं इस प्रकार के प्रश्न पहले भी वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ हूँ, ठीक है। तो देखिए कोई भी लॉजिक लगाने से पहले आप इस प्रकार के प्रश्नों के बीच का अंतर निकालें, संख्या का गैप निकालें पहले, ठीक है। देखिए अगर मैं 279 से 270 जाता हूँ तो कितने संख्या कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं? तो ऋण 2 हो रहे हैं, मतलब 2 कम हो रहे हैं, ठीक है। उससे आगे जाता हूँ तो यहाँ पर -4 कम हो रहा है, उससे आगे जाता हूँ तो -6 कम हो रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 2 -2 -4 -6 मतलब -2 हो रहा है हर जगह, ठीक है। यानी कि 6 के बाद अगला संख्या कौन सा आएगा? -8 आने वाला है। समझ पा रहे हैं? श्रृंखला को देखिए, ठीक है। अब क्या करना है हमें? -8 अगला संख्या आएगा या पता चल रहा है, ठीक है। तो इसी -8 को किस में जोड़ के देखना है? ये 267 में, मतलब प्रश्नवाचक के एक
स्थान पहले जो संख्या है उसमें जोड़ना है या घटाना है, जो भी है। अभी यहाँ हमारे पास क्या है, -8, तो यहाँ पर घटाएंगे, ठीक है। तो 267 में 8 घटा के आप देख लीजिएगा, ठीक है। 8 को घटा करके देख लीजिएगा कितना आता है, तो आएगा आपका ऑप्शन ए 259, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां और आज का अंतिम प्रश्न, 5 छड़ों P, Q, R, S और T में से S T से लंबा है, R P से छोटा है, Q S से लंबा है, P केवल एक ही छड़ से लंबा है, तो बताइए सभी छड़ों में दूसरा सबसे लंबा छड़ कौन सा है। आपको दूसरा सबसे लंबा छड़ बताना है, ठीक है। तो देखिए कैसे इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं आसानी से, ठीक है। कौन कौन सा नाम दिया छड़ का, P, Q, R, S, T, ठीक है। अब शर्त को देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, S क्या है, T से लंबा है। ध्यान दीजिएगा S लंबा है किससे, T से। तो सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं यहाँ पर, S, ठीक है। इसकी लंबाई क्या करेंगे, T से ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि शर्त में हमसे यही यहाँ पर कहा था। आगे देखते हैं, यहाँ कहता है R P से छोटा है, ठीक है। R P से छोटा है, तो ये हो गया आपका R, इसकी हाइट कम रखनी है किससे, P से, ठीक है, क्योंकि शर्त में वही कहा है, ठीक है। देखिए ध्यान से, R P से छोटा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए Q S से लंबा है, ठीक है। Q S से लंबा है। अभी आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे लंबा कौन दिख रहा है, यहाँ पर S दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर अगला क्या बोलता है, Q S से लंबा है, मतलब यहाँ पर Q बना करके इसकी लंबाई या हाइट S से भी ज़्यादा करनी होगी। हो गया। अब क्या बोला आखिरी में, P केवल एक ही छड़ से लंबा है, ठीक है। ये हमको नहीं पूछा है प्रश्न में जो पूछा है उसको बस ध्यान दीजिए। क्या पूछा है देखिए, सभी छड़ों में दूसरा सबसे लंबा छड़ कौन सा होगा। तो देखिए दूसरा सबसे लंबा कौन दिख रहा है, हमारा S दिखाई दे रहा है, ये देखिए सेकंड नंबर में दूसरा लंबा, तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, S, और ऑप्शन ए में S दिखाई दे रहा है। अगर आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो या आपके काम आया हो तो प्लीज़ मेरा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा समय और मेहनत दोनों लगता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।